जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अब्दुल कलाम को आकाश में पक्षियों की उड़ान बहुत अच्छी लगती थी। उनके घर से रामेश्वर मंदिर 10 मिनट के रास्ते पर था। वे प्रायः रामेश्वर मंदिर जाया करते थे। रामेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी उनके पिताजी के मित्र थे। वे दोनों घंटों घंटों धर्म और अध्ययन पर बातें किया करते थे। कलाम बड़े चाव से मंदिर की सजावट देखते थे। श्रद्धालुओं की भक्ति की तरह सिर झुकाते प्रार्थना पूजा में शामिल होते थे। मंदिर देखने के बाद वे जब समुद्र के किनारे नजर डालते तो उनके मन में सागर जैसी लहरें और तरंगें उठने लगती थी। सागर के ऊपर कतारों में उड़ते सार्स उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। वे टकटकी लगाकर उन्हें देखते रहते थे और उनमें खो जाते थे। फिर सोचते थे समुंदर की कोई थाह नहीं, कोई सीमा नहीं, समुंदर की गहराई और उसके विस्तार से बेखबर ये सार्स कितनी मस्ती में, कभी एक ताल से पंखों को हिलाते हुए, कभी बिना पंख हिलाए वायु में तैरते हुए जीवन का आनंद ले रहे हैं। एक दिन यह दृश्य देखते देखते उनके मन में एक विचार आया, क्या मनुष्य पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते? तभी एक लहर उनके दिल की गहराई को छू गई, पूरे शरीर में सिहरन बनकर दौड़ गई। कलाम के मुंह से निकला, एक दिन मैं भी इन पक्षियों की तरह आकाश में उड़ान भरूंगा। फिर अपने ही शब्दों पर वे सोच कर रह गए। उड़ान शब्द से ही उनके मन में खुशी की लहर दौड़ी, जिसे वह उस समय समझ नहीं पाए थे। रामेश्वर समुद्र तट पर स्थित था, अतः वहां रहने वालों को समुद्र से जुड़े व्यवसायों से आजीविका कमानी पड़ती थी। कलाम के पिताजी बहुत परिश्रमी और जीवट वाले व्यक्ति थे। उनके लिए काम एक पूजा थी। खाली रहना उन्हें तनिक भी पसंद नहीं आता था। किसी न किसी काम में जुटे रहना उन्हें अच्छा लगता था। अब्दुल कलाम जब 6 वर्ष के थे, उनके पिता के इलाके में ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर नाव बनाने का काम शुरू किया था। कलाम के पिता जब नौकाएं बना रहे होते थे, तब वे उनके पास खड़े होकर घंटों देखा करते थे। लकड़ी के तख्ते जुड़कर जब एक नौका अपने पूरे आकार में आ जाती, तब कलाम को बहुत अच्छा लगता था। वे तालियां बजा बजा कर खुशी से उछलते और आवाजें निकालते थे। उनके पिता को कलाम की इस खुशी प्रकट होती थी। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्हें देखकर जब वह ऐसे करते तो उनका मन बड़ा खुश होता था। अहमद जलालुद्दीन सब नौकाओं को किराए पर देकर मल्लाहों से मोटी रकम लेते थे। शाम को इस रकम को अहमद जलालुद्दीन और कलाम के पिता के बीच बांट ली जाती थी। इस तरह दोनों परिवारों के दिन अच्छे से बीत रहे थे। दोनों परिवारों की आमदनी बढ़ रही थी। लोग चर्चाएं करने लगे थे। इसी बीच कलाम की बड़ी बहन जोहरा को जलालुद्दीन पसंद आ गए और कलाम के पिता ने जोहरा का विवाह जलालुद्दीन के साथ कर दिया। काफ़ी दिनों तक नाव के व्यवसायों से दोनों घरानों को बहुत लाभ पहुंचा था। घर में खुशियां बिखरी पड़ी थी। कलाम और उसकी सभी बहन भाई बहुत प्रसन्न थे। माता पिता बच्चों की खुशियों और